बारे में बात बताइए। रोजगार ऐसा है, चौधरी भजनलाल जी की डेथ हुई थी 2011 में। उपचुनाव के बाद में चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई हमारे यहाँ से सांसद बने थे और जैसे 5 करोड़ सालाना MP लैंड की जो स्कीम के तहत 5 करोड़ सालाना बजट मिलता है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 450 के करीब गाँव हैं। गाँव के हिसाब से 1.5 लाख रुपये हमारे एक गाँव जैसे डिस्ट्रिक्ट हिसाब में एक गाँव के देसी हिसाब में की बांटा हुआ 1.5 लाख रुपये। मेरे कहने से चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने मेरे छोटे से 1300 वोटों का गांव है, उसमें 23 लाख रुपए की ग्रांट दी। तो आपके हैं ना, आप कहते हैं जॉब लगी और लोग हाँ, आम जन का बताओ, आम जन का भाई बताओ। हैं, गवर्नमेंट टीचर लगा। नहीं, आप अपनी फैमिली ये तो पर्सनली बता रहे हैं। देखो मैं तो एक बात बताऊँ, मैं तो गुलामी करना नहीं चाहता किसी की। मेरे को जॉब पसंद ही नहीं है, मेरा खुला बिजनेस है, मैं खुला काम करता हूँ। किसी का काम तो नहीं होया। गाँव में देख लो, आप कड़ी जाके आदमपुर में देख लो, सड़क का हाल देख लो, किसी गाँव में देख लो। किया था नहीं अब कुलदीप ने, चौधरी भजनलाल ने तो किया, तो किया, ठीक है। नौकरी किसने दी है ये बताओ? जितनी नौकरियां कुलदीप जी के पक्ष में रहते हुए लगवाई है। नहीं सबके सार्वजनिक काम नहीं। तो चौधरी भजनलाल जी तो अपने काम करके चले गए, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी राजनीति में आए, उन्होंने क्या काम किया? कुलदीप जी बिश्नोई ने जितना भी पक्ष में रहते हुए जो उनके दायरे में काम थे वो करवाए। देखो, नौकरी घर घर तो लग नहीं सकती, घर घर नौकरी तभी लग सकती है जब हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे होते हैं। पहले तो जो कुलदीप बिश्नोई है वो मांग रहे थे भजनलाल के नाम से वोट, अब ये मांग रहे हैं कि मेरे दादाजी ने काम किया, तो ये इनकी कब बारी आई काम करने की? भाई साहब भव्य है ना, नहीं आप नहीं बन सकता। एक बोलो ना, भव्य जवाब दूंगा। कुलदीप बिश्नोई ने दादा के नाम से कब वोट मांगा है? नहीं कुलदीप ने, भव्य ने कहा, मैंने भव्य ने मांगा है आपके दादा के नाम से वोट। चलिए, भव्य काम बिश्नोई ने कहाँ अपने दादाजी के नाम से वोट मांगा है। बीजेपी वाले भी कहीं भी जा रहे हैं तो लगातार यही बात पर वे वोट मांग रहे हैं कि चौधरी भजनलाल जी को श्रद्धांजलि देने के नाम पे आप वोट दीजिए। ये क्या तरीका है वोट मांगने का? आप ये बोलिए ना, विकास कराएंगे हम तो आप वोट दीजिए। भव्य जी हर स्टेज पे, हर मंच पे कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? सामने बहन का जवाब दे, तू तेरा जवाब ले लिया। एक मिनट भाई साहब, तेरा हमारा एक साथ बोलूंगा ना, तू तेरा फिर आप सवाल पूछते रहना। पहले इनका जवाब देना। तो पाकिस्तान आ गया यार। आप बोलिंग को भी ये पढ़े लिखे हैं। ऐसा है, चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने काम किए, ठीक है। कहाँ की है यार? अभी देख लो ना, जो कहाँ की है? सड़कें देखो आदमपुर की। पहले कहाँ की? पहले यूएसए की। पहले किसी गांव में जाके देख लो आप। आदमपुर हल्के में आप ये बता दो भी कुलदीप जी ने ये काम किया है। मेरी बात सुनो, चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने बीजेपी में शामिल होने के बाद में हाँ 350 करोड़ रुपए का यहाँ लागत से काम करवाए। वो तो खुद सरकार ने पास किया भाई, यहाँ चुनाव जीतने के लिए। कोई भी अगर पास करवाते, कुलदीप अगर पास करवाते तो इतने दिन पहले करवाते ना। मेरी बात सुनो, घर से कौन लगाता है बताओ? सरकार ही लगाती है, सरकार के तहत काम करवाते हैं। घर से कौन लगाता है? कुलदीप पहले लगवाता है क्या? नहीं, तेरे घर से लगवाता है? कौन है? तो कुलदीप लगा रहा है अपने घर से। अरे घर से कोई लगाता नहीं, सरकार से करवाना। तो सरकार विपक्ष में होकर काम नहीं हो सकता क्या? करवाए, कहाँ करवाए? 300 करोड़ रुपए लगाए। कुछ नहीं कहाँ लगाए वो तो आप ये बता दो होने के बाद। आप ये बता दो भी कहाँ लगाए हैं वो? कहाँ लगाए हैं भाई साहब? चाय पीने जाते हैं वहाँ, दूर जम जाती है 5 मिनट में। कहाँ लगाए हैं भाई? ऐसा ही है, पीछे दिन एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ किसी गांव में। मैं क्या अरे तुम तो उठा के गुलाम हो। अरे गुलाम नहीं है हम किसी के, हम किसी के गुलाम नहीं है यार। रोहतक से हम नहीं मैं दूंगा 10 साल आपकी सरकार थी। आप भाई रोहतक मैं इसी एरिया का हूँ, उठा के गुलाम तुम लोग यार। तुम सारे अरे जातिवाद के आदमी हो। जातिवाद नहीं करेंगे हम यार, सिर्फ हम आपसे सवाल कर रहे हैं भाई। हम किसी बिरादरी से हाँ कर रहे हैं। एक लड़का मरवा था, कश्मीरी चोपड़ा का लड़का, 15 साल पहले की बात है। उसकी किडनियां तक बिकवा दी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपको पता लगा रहा हूँ, साबित है। बरवाड़ा में जाकर किसका नाम ले रहे हैं आप? किसका नाम ले रहे हैं आप? कश्मीरी चोपड़ा किसने आरोप लगाता कि जयप्रकाश जेपी ने मेरा लड़का मरवाया है और आज भी आदमपुर के अंदर साइकिल लेके घूम रहा है। जो जयप्रकाश जेपी है ना, उसकी फोटो लगा के, उड्डा की फोटो लगा के, उन पे जूते की माला पहना करके आप बरवाड़ा जाके पूछ सकते हैं उसका घर है। तो फिर आवाज क्यों नहीं उठाई कुलदीप जी ने? अरे उठा तो रहे सोनू भाई, उठा रहे हैं सोनू वाली। उठा रहे 4.5 लाख रुपए गोयल पेट्रोल पंप वाला वहाँ पे इन्होंने तहकीकात की। वो काबरेल से कल भाई है 88,000 रुपए उसके घर है। गाड़ी वाला मेरे पास एक वीडियो यहाँ पे दुकान पे जाके देखो, एक गाड़ी वाला 14,000 रुपए बता के मेरे घर है। ये है जाति के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई पर लगते हैं। जातिवाद खुद करते हैं। उड्डा परिवार, जयप्रकाश जेपी हर मंच पे कहता है दलित। अशोक तंवर दलित नहीं था क्या? उसकी नाट तुड़वाई थी। खुद उड्डा मारने वाला था, उसका दीपेंद्र उड्डा मारने वाला था, उसके जो समर्थक थे वो मारने वाले थे। उड्डा दलित, वो अशोक तंवर दलित नहीं थे क्या? बैन सालसा दलित नहीं थे क्या? इनकी जो जेब में रहता है, इनके कहने से जो काम करता है, क्या सोचते हैं कि हमारे कोटे की
जो टिकटें मिलेगी वो मिलेगी, और तुम्हारा चमचा तुम्हारे जेब में अध्यक्ष रहे उसकी कोटे की तुम बांटना, और इनका वही व्यक्ति इनके पक्ष रहता है जो इनका गुलाम बन के रहता है। आप कांग्रेस का है, हरियाणा में है, सिर्फ बाप बेटा की है। रणदीप सुरजेवाला जी नहीं आए, इनका कहीं फोटो दिख रहा है आपको? शैलजा नहीं आई, शैलजा का किरण चौधरी का फोटो कहीं है उसमें? शैलजा जी का है? उदयभान जी, हुड्डा, दीपेंद्र जयप्रकाश 4 और 6 तारीख को बताता हूँ आपको, ये आसपास भी नहीं मिलेंगे आपको। टक्कर बताई जा रही है, कोई टक्कर नहीं है। किससे है 30,000 टक्कर? प्लस से चौधरी भव्य बिश्नोई जी और बीजेपी यहाँ से 30,000 प्लस से जीत के जाएगी। बस लेकिन अब लोग तो बोल रहे हैं कि टक्कर बताई जा रही है। लोग कौन बोलता है, मैं आपको बताता हूं, सुनो, लोग कौन बोलता है? HR 61, HR 26, HR 56, HR ये चलते कहाँ के लोग हैं? वो सब कैथल किरात रोहतक और फरीदाबाद से आए हुए हैं। हर गांव में क्या कर रखा है, जैसे ये टोल खड़ा हो गया तूने उस गांव में जाना है, आप साथी जाते हैं, यूट्यूबर जो भाई हैं जो उनके काम करते हैं वहाँ पे जाते हैं, उनको ये पता नहीं है गांव के, वो एक ही बात बोलते हैं, हम जेपी को देंगे, हम जेजेपी के हैं। दुष्यंत ने हमारे को समर्थन दिया, दुष्यंत ने हमारे को बोला कि जेपी को वोट देना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुष्यंत चौटाला ने खुले दिल से समर्थन किया है भाई भव्य का। जी अभी आप इसी गाड़ी से उतरे हैं, ये गाड़ी आपकी है? मेरी है, बिल्कुल मेरा नाम भी है, डॉक्यूमेंट देखो मेरी है। ये नहीं, मेरे घर से 4 गाड़ियाँ हैं यहीं पे, और मैं 4 तारीख से यहीं पे हूँ और यहीं पे रहूँगा। 1 नंबर में मेरा रूम है, गोपी राम धर्मशाला। कौन सा गाँव आपका? मेरा बरवाड़ा है। हाँ, और बताओ ये लोग क्या करते हैं? जातिवाद। हर स्टेज पे जयप्रकाश जेपी क्या कहता है? दलित भाई। अब पहले तो क्या किया, प्रोग्राम किया, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट धर्मशाला में मीटिंग ली। जातिवाद नहीं है, हर ये सामान्य चौपाल नहीं है जहाँ पे हर पार्टी का आयोजन होता है वहाँ पे। आप क्या करते हैं भाई? हाँ, ये तो तुम तो फैला दो जहर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। आप क्या करो, कुलदीप बिश्नोई के साथ 36 बिरादरी है, दूसरी बिरादरियों में जाके बोलो ये तो दलित विरोधी है, ये तो ये है, दलित विरोधी खुद हैं। अशोक तंवर जी का इतिहास है, जिन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम के तहत उसको लठ मरवाने का काम किया, उसको बेहोश करने का काम, उसकी गर्दन तोड़वाने का काम किया। उसके बाद में बैन शैलजा जी ने 3 साल काम किया, संगठन नहीं खड़ा करने दिया। आज का है, आज ऊपर उनकी पार्टी का बंटवारा हो गया, दूसरे अध्यक्ष बैठ गए, बाप बेटा को बाहर से निकाल दिया। ये सब छोड़िए, चुनाव की बात करिए। 3 तारीख दूसरी बात सुनो मेरी बात। आज जयप्रकाश जेपी कहता कि कांग्रेस मेरी माँ है, जनता दल में था, उसके बाद में कांग्रेस में आया, उसके बाद में फिर चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के अंदर गया, फिर दोबारा से अपनी खुद की पार्टी बनाई, वो चली नहीं, आज़ाद से इलेक्शन लड़ा, आज फिर कांग्रेस में। अरे सबसे बड़ा गुंडा और ये इनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार का दलाल तो यही है। खुद ने पार्टियां इतनी बदल ली, चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई को कहते हैं कि ये दल बदलू है। खुद का इतिहास तो देखे ना कहाँ है। चौधरी अभय सिंह जी वाली बात सही है, ये चौधरी देवलाल जी के घर पर नौकरी गया था, ट्रैक्टर चलाया करता खेत में, आज फार्म हाउस की बात करता है, कहाँ से आ गए। ये सब निरंतर बातें हैं इनकी, ये एक प्रजातंत्र के तहत चलते नहीं, झूठी अफवाहें बढ़ाते हैं क्योंकि इनको डर है। अब तो कल हुड्डा जी कह रहे थे कि बीजेपी ने बैलेट पेपर पे पहले ही वोट डलवा लिए, ऐसा कौन करता है? अब आपके घर पे मैं जाऊंगा, अगर मेरी कोई ड्यूटी है तो मैं आपके अंदर घर में घुस सकता हूँ, ज़बरदस्ती आपके माता पिता का वोट डलवा सकता हूँ? आप बताइए ये बात। ये बुखड़ा गए हैं, इनको पता चल चुका है, कुछ नहीं, सब बकवासबाजी है। टक्कर बताई जा रही है, आप गलत कह रहे हैं, टक्कर बताई जा रही है। कुछ नहीं, अरे इन्हीं के लोग बता रहे हैं ना, फिर लोकल आदमी तो नहीं बता रहा ना, कोई फरीदाबाद से आ गया, कोई किरात से आ गया, कोई गाँव में जाके पूछ के आया, टक्कर बताई जा रही ऐसा है। सुनो मेरी बात सुनो, चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई के वोट है ना हर तकबे में है, इनका वोट क्या है? जो कैमरे के सामने आता है वही वोट पड़ेंगे, देख लेना। आप कितने लोगों से बात किया? अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के जो वोट है वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं? वो काम करने में विश्वास रखते हैं ना, वो इनकी तरह ऐसे नहीं है 5 वहाँ खड़े होकर कैमरे वाला देख के वहाँ जाके वही बोल पड़े, फिर थोड़ा भेज बदल लिया 5 वहाँ। सिर्फ ये बता दीजिए, कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव से पहले आदमपुर में क्या 5 काम गिनवा दीजिए जो कराए हैं? सबसे पहले दड़ोली फाटक का कार्य निर्माण पे है, पीने के पानी की पाइपलाइन काम चल रहा है, शिविर का काम चल रहा है, मौजा दिलवाने का, सुनो मेरी बात, मौजा दिलवाने का काम देखो ना, सबसे बड़ा काम किया है मौजा दिलवाने का, चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने किया है, किया क्यों नहीं बताओ? पीने के पानी की व्यवस्था चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई किया है, शिविर व्यवस्था चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने किया है। अभी बादरा का ये जो फाटक है अभी ये बनेगा ऊपर से ओवर ब्रिज, अभी आचार संहिता लगी, अगर मैं आपको सही विश्वास से कहता हूँ अगर 10 दिन बाद और आचार संहिता लगती ना तो आपको चारों तरफ काम ही काम दिखते हैं। ठीक है, अब डानियों में लाइटों देखो कि चौधरी रणदीप जी को बुला करके यहाँ पे डानियों में लाइट पहुँचाने का काम किया। ठीक है, अब आप ले लो यार, डिबेट हो जाएगा क्वेश्चन। धन्यवाद भाई जी।